मसीह की। पुस्तक 4। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि में खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन हव्वा के पास उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या कहा? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जितने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए यह चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उससे पाकर मार डाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये 2 भाई थे, सबको मालूम, आदम हव्वा। आदम की वाटिका में रखे गए। आदम मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर ने बोला था कि आदम की वाटिका में जो जीवन का जो भले बुरे का फल है उसको तुम न खाना, और हव्वे ने खाया। आप सब स्टोरी जानते हो। उसके बाद निकाला गया वहां से, तो वो अपनी पत्नी के पास गया तो एक बच्चे को जन्म देता है। इसका नाम क्या रखा गया? कैन। क्या रखा गया? फिर वो अपनी पत्नी के पास गया तो फिर एक बेटा उत्पन्न होता है, हाबिल। में और जब ये दोनों पैदा हुए, जब बड़े हुए, कैन खेती करने वाला बना, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। और जब भेंट लेकर आए परमेश्वर के पास तो हाबिल की भेंट ग्रहण की गई और कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। क्यों? क्योंकि कैन बुराई करता था। क्या करता था? भलाई नहीं करता था, बुराई करता था। कहीं कहीं उसके अंदर कुड़कुड़ाहट रहती थी, कहीं कहीं उसके अंदर ईर्ष्या रहती थी, कहीं कहीं उसके अंदर जलन रहती थी। और परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। ये अपने भाई का क्या कर दिया? मर्डर। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और मर्डर करने के बाद परमेश्वर को सब कुछ मालूम। पूछा, ये कहे तेरा भाई हाबिल का? ये बोल रहा है क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तो परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, तो पृथ्वी में क्या होगा? भगोड़ा होगा। हालेलुया। तो कैन के अंदर एक डर आया। क्या आया? डर। बोला, अरे परमेश्वर, अगर मैं भगोड़ा रहूंगा, पृथ्वी भागने वाला रहूंगा, तो लोग मुझे मार देंगे। क्या कर देंगे? मार देंगे। तब परमेश्वर ने कहा कि जो कैन को मारेगा उससे क्या लिया जाएगा? 7 गुना। 7 गुना क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा। तारीफ करें प्रभु की। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वो कैन क्या किया? बुराई किया। बुराई किया क्या किया? अपने भाई को मर्डर किया। मर्डर करने के बाद वो थोड़ा टूटा, थोड़ा दिन हुआ, उसको डर लगा, बोला परमेश्वर की दुहाई दिया, बोला हे प्रभु मुझे पृथ्वी से मत निकाली, भगोड़ा बन, बोले मुझे मार देंगे। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जो उस कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो 7 गुना परमेश्वर मेरा बदला लेगा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। दुश्मन 7 एक रास्ते से आएगा और 7 रास्ते से भाग कर जाएगा। आमीन। हालेलुया। वो झुंड बना के एक रास्ते से आएंगे, तब जब परमेश्वर कोड़ा बरसाएगा, स्वर्गदूत कोड़े बरसाएंगे, तुमको 7 रास्ता दिखाई देंगे। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कैन ने बुराई किया पर कैन को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। आप बुराई करते हो तो आपको ये लगता है ओ मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा।
सुनिए, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आज। काइन मर्डर किया, पर थोड़ा डरा टूटा जब परमेश्वर उससे बातें किया। आज बहुत से लोग गलती करते हैं पर टूटना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते हैं। आप टूटोगे, आप झुकोगे, अपने गलतियों को महसूस करोगे तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ध्यान से सुनिए, एक काइन को परमेश्वर सुरक्षित रखा और कहा कि 7 गुना में बदला लूंगा कोई तुझे मारेगा तो। हालेलुया। हालेलुया। पर आगे हम बाइबल को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की 4 का 24। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैन अपने बेटे और बेटियों से, पोतों से, परपोतों से क्या बोल रहे हैं कि कैन का अगर 7 गुना बदला लिया जाएगा तो आपको कोई अटैक करेगा, आप विरोध में कोई खड़ा होगा, आपको कोई वो कुछ बोलेगा तो परमेश्वर अगर मुझे कोई अटैक करा तो 7 गुना, अगर आपको कोई कुछ बोलेगा तो 70 गुना। कितना? 77 गुना। कितना? 77 गुना। बोलो तो बोले यीशु मसीह की। पर ध्यान से सुनिए, एक इसमें लिखा है कैन के वंशज 16 में कैन से एक हनोक पैदा हुआ था। कौन पैदा हुआ था? हनोक। ये हनोक स्वर्ग नहीं उठाया गया, ध्यान से सुनो। एक आदम के वंश जब पढ़ोगे, आदम की वंश वाली, उसमें भी एक हनोक है, वो हनोक स्वर्ग उठाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा फर्क पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। कैन के वंशज पेज नंबर 6 में देखें। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोदा नामक देश में जो अदन की पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इर्दा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसी प्रकार से कैन का वंश चला। क्या चला? कैन का वंश। आदम और कैन दोनों क्या है? पिता और बेटे हैं। क्या है? कैन किसका बेटा था? आदम का। और इस बाइबल में लिखा है आदम के वंश वाली, 5 में लिखा है आदम की वंश वाली, पर कैन का वंशज कहाँ लिखा है? 4 के 16 में। पहले वंश किसका लिखना चाहिए? आदम का। पर लिखा किसका गया? कैन का। क्यों? क्योंकि आदम और कैन नूह तक लोग 800-900 साल जीवित रहते थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ तुम पृथ्वी में फूलो फलो भर जाओ। आप सोचिए, जब पहले लोग जो बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है? सबको मालूम है, 9 महीने में। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आगे पीछे हो सकता है। हालेलुया। प्रधान सुनिए, अगर आज 120 साल लोग जीवित रह रहे हैं, किसी के पास 12 बच्चे हो जा रहे हैं, 930 साल, तब सोचिए उसके पास कितने बेटे और बेटियां हो रही होंगी। बाइबल बताती कि उसके और बेटियां क्या हुई? उत्पन्न। इसका मतलब अनगिनती। कितना? कोई गिनती नहीं। आदम हो सकता है खुद भूल जा रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसी प्रकार से कैन का भी वंश चला। पर ध्यान से सुनिए, कैन का वंश चला तो पर आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि वो उसके पास शराब पाप जो आया था, जो मर्डर किया था, उसके भाई का खून जो पुकार रहा था। हनोक भी जन्म लिया कैन के द्वारा। कौन जन्म लिया? कैन के द्वारा हनोक जन्म लिया। अब आपको एक हनोक और दिखाएंगे। इसी में 5, उत्पत्ति की 5 में आदम की वंश वाली। हालेलुया, हालेलुया। 18 देखें, 5 के 18। जब एदन 108 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात एदा 800 वर्ष जीवित रहा। कितना वर्ष? 800 साल। 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एदा के कुल आयु 962 वर्ष की हुई। पछतावा मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे
जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसलेह का जन्म हुआ। मतुसलेह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तारीफ करो। परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। जो कैन से हनोक जन्म लिया था वो स्वर्ग नहीं उठाया गया। इसको आप सीखिए और जानिए। जो कैन से जन्म हनोक जन्म लिया था वो स्वर्ग नहीं उठाया गया, क्योंकि वो कैन का बेटा था। किसका बेटा था? पर जब आदम की वंशवाली पढ़ोगे तो उसमें कैन का नाम नहीं आ रहा, उसमें आदम की वंश है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि की दिन उनका नाम आदम रखा। आदम 130 वर्ष का हुआ, उसके द्वारा उसकी समानता। सॉरी, ध्यान सुनिए, मेरा कहने मतलब है कि सेत कौन पैदा हुआ था? सेत कौन पैदा हुआ था? हाबिल के खत्म होने बाद सेत पैदा हुआ था। हालेलुया। कैन को वंशज आप समझिए और आदम के वंशज। कैन से जो जन्मा हनोक को स्वर्ग में उठाया गया, पर जो आदम की वंशवाली में कैन हनोक पैदा हुआ वो स्वर्ग उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो हनोक है इसका पिता कौन है? कैन है। पर जो आप 5 के 17 में देखेंगे, हनोक के पिता का क्या नाम है? एरदा। क्या नाम है? एरदा। क्या नाम है? एरेद। क्या नाम है? एरेद। वो जो हनोक है उसके पिता का नाम क्या था? कैन। और इस हनोक का क्या नाम है पिता का? एरेद। एरेद। बाइबल में 2 हनोक थे। कौन? कितने? मरियम का ही है। मरियम बारे में आपने सुना होगा। तो अरे यीशु की माँ का क्या नाम है? बोलेंगे मरियम। मरियम बाइबल में कई है। पुराने नियम में भी मरियम है, नए नियम में 3-4 मरियम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अच्छा, दोनों को वंश चला। ध्यान सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैन का भी वंश चला और आदम का भी वंश चला। इसलिए नए नियम में यीशु मसीह कहते अपने भाई को क्या कर? क्षमा कर। पतरस कहता है प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? तब यीशु मसीह कहते 7 बार नहीं। कितने बार? 7 के 77। 7 के 77। तारीफ करे प्रभु यीशु मसीह की। कैन के ऊपर जो कैन को परमेश्वर बोला था कि 7 गुना बदला लूंगा, तेरे पर पोतुस का 70 गुना बदला। पर अब हम क्यों बोला? क्योंकि कैन अपने भाई का क्या किया था? मर्डर। क्या किया था? मर्डर। अगर हमारा भाई हमसे अपराध कर रहा है तो हमें कितनी बार क्षमा करना है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हो सके तो 70 बार क्या 77 बार क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ये जो जहाँ पे यीशु मसीह बोले कि हो सके अपने भाई को 7 बार नहीं 77 बार माफ कर, मतलब 77 गुना। ध्यान सुनिए। तो मत्ती 18 के 15 और 21, 22 तक लिखा हुआ है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसको नोट करके जाके पढ़ सकते घर में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखें उत्पत्ति की पुस्तक अब 6 में देखें, दोनों का वंश चला। आदम की भी बेटी बेटियां हुई, कैन का भी हुआ। पर जब मनुष्य पृथ्वी बढ़ने लगा तो पाप होने लगा। क्या होने लगा? पाप। 6 उत्पत्ति 6 में देखें। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्हें जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मनुष्य अपना चाल चलन टेढ़ा नहीं करता। तो आज भी हो सकता है कि लोग 800 साल, 900 साल, 700 साल, 300 साल लोग जीवित रहते हैं। पर जब मनुष्य की चाल चलन गड़बड़ होने लगी तो परमेश्वर क्या बोले कि मनुष्य की उम्र 120 ही साल होगी, क्योंकि 800 साल जिएंगे ना तो अधिक पाप करेंगे। इससे अच्छे की उम्र कम कर दो। 120 क्या, लोग गांजा पी के 60 ही चले जाते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। एकदम अंत के दिन आ गया। क्या आ गया? जब मनुष्य जिसको चाहा उससे क्या कर लिया? आदम के वंश से कौन पैदा हुआ था? नूहा। कौन पैदा हुआ? नूहा। ये नूहा आदम के वंश वाली पढ़ोगे तो यहाँ पे आगे देख सकते हैं 30 में नूहा के जन्म के पश्चात। नूहा किससे जन्म लिया? नूहा के पश्चात नवेक 599 वर्ष तक जीवित रहा। हालेलुया हालेलुया। आदम के वंश वाले से कौन पैदा हुआ? नूहा। और जब नूहा पैदा हुआ तो उसकी बेटी और बेटों का क्या नाम है? ध्यान से 32 में। और नूहा 500 वर्ष का हुआ और नूहा से सेम और हम और यपेत का जन्म हुआ। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। कैन के वंश, जो कैन का वंश लिखा है बाइबल में, उसमें नूहा नहीं पैदा हुआ। जिसमें आदम की वंश वाली लिखी है उसमें नूहा पैदा हुआ। पर ध्यान सुनिए, नूहा जब पैदा हुआ तो नूहा के भी बेटे हुए। क्या हुए? सेम, हम, यपेत। तारीफ करें प्रभु की। और मनुष्यों की चाल चलन क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। मनुष्य क्या हो गया? उसका स्वभाव बुरा हो गया, जिससे चाह उससे भी विचार करना चालू कर दिए। हालेलुया। और ये गंदा गंदा काम पृथ्वी में होने लगा। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के मन में क्या आया। उत्पत्ति की 6 में 9 पढ़ेंगे। अब आपको दिखा दिए इसलिए कि नूहा आदम के वंश से पैदा हुआ। नूहा की वंशवाली है। नूह धर्मी पुरुष था, पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणी ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूहा से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे मन में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू बेपेल वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक और द्वार रखना और जहाज में पहला दूसरा खंडन बनाना। तीसरा, और सुन, मैं अब पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने को हूँ। और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग वाचा बनता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों से तो एक एक जाति, 2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी, एक जाति के पशु, एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब 2 से तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूहा ने किया। तारीफ करें। जब पृथ्वी मनुष्य से भर गई उपद्रव से, जब मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया, ध्यान से सुनो, तो परमेश्वर के मन में क्या आया? क्या मैं पृथ्वी में जो मनुष्य रह रहे हैं, जीव जंतु कुल लोग, हमें सबको क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी पे बुराई हो रही थी, कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं था, पर पूरे पृथ्वी में मात्र एक बंदा नूहा धर्मी ठहरा। हालेलुया हालेलुया। आज पृथ्वी बुराई से भरी हुई है, आज मनुष्य बिगड़े हुए हैं, तो क्या आप भी बिगड़ जाएंगे? आपको भी नूहा के समान कलेशों में बने रहना है। आमीन। तभी आपका वंश बचेगा, तभी आपकी पीढ़ी बचेगी, क्योंकि कैन का वंश नहीं बचा। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो नूहा से परमेश्वर क्या बोले? परमेश्वर ने कहा, नूहा अपने बहुओं समेत जा
ये कहो और नूहा की पत्नी को, और किसी को ऑर्डर नहीं मिला कि जहाज में जा, क्योंकि कैन का वंश तो बाइबल बता रही चला, पर जल पड़ने के बाद उसका भी वंश खत्म हो गया, नूहा के द्वारा फिर वंश चला। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत से लोग सोचते हैं ओ मैं बुराई कर रहा हूँ, मेरे साथ प्रभु है, मैं नष्ट नहीं होगा। याद रखिए, अगर कैन का वंश चला और परमेश्वर बोला कि मैं बदला भी लूंगा, पर जब जल प्रलय आया तो कैन का वंश, कैन का परिवार नहीं बचाया गया। और नूहा आदम के वंश से था, बेटे और बाप तो दोनों थे, पर जो कैन का वंशज और आदम की वंश वाली जो बाइबल बता रही है उसका बता रहा हूं। कैन का जो था आशीष जो परमेश्वर दिया था, जो वचन दिया था, उसको परमेश्वर सुरक्षित तो रखा, पर जब दोनों में पृथ्वी मनुष्य भरने लगी तो क्या हो गई? बिगड़ गई। क्या हो गई? बिगड़ गई। आगे कैन का वंश नहीं चला, जल पड़ने के बाद कोई भी मनुष्य नहीं बचा, बचा तो कौन बचा? नूहा। तो अंत के दिन में जो कलीसिया में रहेगा वही बचाया जाएगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं हर हफ्ता हम कलीसिया क्यों जाए, परिश्रम इस बात से करना है कि मैं 6 दिन में अपना काम निपटाऊंगा और मैं कलीसिया में जाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जब आप कलीसिया में आते ही जाएंगे तभी आपका जीवन बचेगा, तभी आपका परिवार बचेगा, तभी आप शुद्ध रहोगे। और यार मनुष्य बिगड़ा हुआ है, अगर आप साप्ताहिक कलीसिया नहीं आ रहे, बहुत लोग 3 महीने में आते हैं तो अभी बदल जाएंगे। क्या जाएंगे? बदल जाएंगे, लोग बीच में रहेंगे, उनके मन में भी गंदा गंदा आने लगेगा। हालेलुया। जब जल प्रलय हुआ था, ध्यान सुनो, उस टाइम में भी लोग शादी में आकर रहे थे, उस टाइम भी खाना खा रहे थे, उस टाइम में डिस्को डांस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, क्योंकि पृथ्वी मनुष्य बिगड़ गई थी, जिससे जो चाहा मनमौजी किया। पर नूहा धर्मी था, नूहा एक खीला हथौड़ी जहाज बना रहा, खट 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 खट। कुछ लोगों ने नूहा का के मजाक उड़ाया होगा, अरे नूहा बाबा उतर उतर, टाइम नहीं तो परेशान है, देख वहाँ डिस्को डांस चल रहा है, अभी उसके वहाँ खाना खाने के लिए नहीं गया है, चल थोड़ा झूम बराती तू भी कर। पर नूहा नहीं ध्यान दिया। क्या किया? नहीं ध्यान दिया और अपने काम में लगा रहा, और जल पड़ने आया और नूहा परिवार बचाया। और जितने मन मौजी जीवन जी रहे थे, कितना मन मौजी बोलते हैं, मन मौजी, जितने मन मौजी जीवन जी रहे थे, बाढ़ है सबको नष्ट कर दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको एक और चल दिखाएंगे, और उत्पत्ति की पुस्तक अभी आगे आपको नए नियम में लेके चलेंगे, इसको बताने के बाद तभी आपकी ज्यादा समझ में आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको मालूम जल प्रलय सब बह गए, सब खत्म हो गए, मर गए, वह परिवार बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में चले ना 19, उत्पत्ति को 19 सदोम के बारे में लिखा हुआ है। सदोम की दुष्टता कितना मिला? पेज नंबर 20 पढ़े तेजी से, ध्यान से सुने। सांझ को ये 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। जिन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे, पर उसने उनसे बहुत उनको सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे घर पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा,
फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया है, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमने अपने जल प्रलय को सुना, जल प्रलय हर एक मनुष्य को खत्म कर दिया। और कौन बचाएगा? नूहा का परिवार बचा। और बाइबल में 6 में देख रहे थे, और 6 के बाद 9 में आपने देखा नूहा के बारे में। और उत्पत्ति की पुस्तक आप 19 में आए, मात्र 10 अध्याय गया और फिर मनुष्य दुष्टता करने लगा। क्या करने लगा? फिर दुष्टता करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने नूहा से कहा, तुम पृथ्वी में फूलों फलों भर जाओ और हर एक जीव जंतुओं पे अधिकार रखो। और फिर मनुष्य बिगड़ गए। ध्यान सुनिए, जो दूत आए हुए थे, स्वर्गदूत जो आए हुए थे, लूत परमेश्वर का जन था, वो सदोम में रहने लगा था, अब्राहम से अलग हो गया था। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए अगर अब्राहम से नहीं अलग होता तो हो सकता है ये विपत्ति नहीं आती उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कलेसिया से और अग्नि से अलग होना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर अलग जो हो जाता है, सावधान हो जाइए। अगर लूत अलग नहीं होता तो ये सामना उसको मुसीबत का सामना न करता। अब्राहम से अलग हो गया था, इसलिए उसको मुसीबत का सामना करना पड़ा। पर ध्यान सुनिए, जब लूत स्वर्गदूतों को बोला चलो मेरे यहाँ खाना खाइए, वहाँ खाना खाने के लिए जब गए, मेहमान समझ के ले गया, अतिथि समझ के ले गया, तो वहाँ के मनुष्य इतने बिगड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा जो पुरुष तेरे घर में हमें थे, उनके साथ हम गलत काम करेंगे, व्यभिचार करेंगे, भोग लगाएंगे। पर वो बोला कि नहीं, मेरे घर में आए, मेरे छत तले, अगर तुम्हें हवस मिटाना ही है, थोड़ा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए, हवस मिटाना ही हो तो मेरे 2 बेटियां हैं जो कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, उनको लेके जाओ, जो तुम्हारा मन आए वो करो, पर इन मेहमानों के साथ कुछ मत करो। पर इतने मनुष्य वहाँ के बिगड़ गए थे कि लूत को दबाने लगे, इमारत तोड़ने लगे। तब लूत को स्वर्गदूतों ने अंदर खींचा और जितने विरोधी थे सब अंधे हो गए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखिए, स्वर्गदूत जो तुम्हारे घर में उतरते हैं उनके पास बहुत पावरफुल है, सामर्थ है, ताकत है। जितने घरों में तुम्हारे दुष्ट आत्माएं रह रही, तुम अटैक करें, उन सबको तो स्वर्गदूत खत्म कर सकते हैं, स्वर्गदूत उनको मार सकते हैं। क्या आपके अंदर विश्वास है? विश्वास है? अगर लूत को दुष्ट लोग, सोचिए मनुष्य लोग दबा रहे थे और उन्होंने क्या किया? लोगों को अंधा कर दिया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ कि पिता, लोगों के घर में स्वर्गदूत उतर जाए, विश्वास रखिएगा कि घर में स्वर्गदूत उतरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर ध्यान से सुनिए, जब दुष्टता के कारण परमेश्वर खेदित हुआ तो लूत से परमेश्वर स्वर्गदूतों ने लूत से वादा किया, सदोम से निकल जाना। ध्यान सुनिए, और स्वर्गदूतों ने कहा कि तू इस सदोम को क्या कर, छोड़ दे। क्या कर? थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे ताकि ज्यादा समझ में आए। 12 पढ़े। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर इस
पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या बोले कि जितने यहाँ तेरे कितने लोग हैं? बोले दामाद है, क्योंकि सगाई लग चुकी थी बेटियों की। सगाई लगने के बाद बाइबल बताती है कि दामाद बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। दामाद की बेटियों की क्या लगी थी? सगाई। क्या लगी थी? सगाई। और लूत ने कहा मेरे यहाँ दामाद रह रहे हैं, तो दामाद भी क्योंकि सगाई लग चुकी थी। हालेलुया। पर ध्यान सुनिए, और दामाद क्योंकि वहाँ सदोम के थे, वो लोग अनजाते थे। लूत ने बस बताया, समझाया, क्योंकि वो भी दुष्ट रहे होंगे, तभी तो ठट्ठा उड़ाने लगे लूत का, अपने ससुर का। क्योंकि जो ससुर उनको समझा रहा था, लूत समझा रहा अपने दामादों को कि चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि यहाँ अधिक पाप हो रहा है, मनुष्य बिगड़ गए हैं, परमेश्वर आके आके इसको भस्म करने जा रहा है। तो उनके दामादों ने, लूत के दामादों ने लूत को ठट्ठे में उड़ा दिए, मजाक उड़ा दिए। तब दूत फिर कहते हैं कि अपने बेटियों और अपने पत्नी समेत निकल, जल्दी जल्दी वो निकल, विलम्ब मत कर, और पीछे घूम के न देखना। हालेलुया। हालेलुया। 19:23 में लिखे, लूत के स्वर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेरा के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। 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 बातें समझ में आई? बातें समझ में आई आपकी? वह पाप बढ़ गया था, और परमेश्वर की दृष्टि लूत में बनी थी। लूत से बोला बाहर निकाल, और दूतों ने क्या बोला, जब तुम बाहर निकलना तो पीछे घूम के न देखना। पर उसकी स्त्री हो सकता है कि चल रही हो, और क्या किया, जब स्वर्ग से परमेश्वर आग बरसाया, सदोम को नष्ट कर रहा था, तो उसकी पत्नी मन मौजी जीवन को जिया, बात को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना, और पीछे घूम के देखी, वो नमक का खंभा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंभा। अगर वो लूत की पत्नी पीछे नहीं देखती तो नमक का खंभा। याद रखिए, अगर आप मसीह यीशु में आ रहे हैं, आप संसार से निकल के आ रहे हैं, आपको गुनाह पाप से मेरा प्रभु बाहर निकाल के ला रहा है, तो याद रखिए आपको पीछे घूम के नहीं देखना है। हालेलुया। 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 पिछले हफ्ते में यही सिखा रहा था इब्रानियों के 6:4 में कि मसीह में आने के बाद, सब कुछ जाने के बाद, स्वर्गीय बलिदान चखने के बाद, चंगाई छुटकारा पाने के बाद, वचन जानने के बाद, गुनाहों पापों को मानने के बाद, अगर जो इंसान पाप करता है वो मसीह यीशु को दोबारा पर क्रूस पे चढ़ाता अपने पापों के कारण। सब कुछ जानने के बाद आपको पाप छोड़ देना है। हालेलुया। 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 सदोम के लोग क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे, विचार कर रहे थे, बिगड़ गए थे लोग, इसलिए परमेश्वर को देरी नहीं लगी, आग गिरा के लोग खत्म कर दिया। लूत की पत्नी बात नहीं मानी, पीछे घूम के देखी, वो भी नमक के खंभा बन गई। अगर आप बहन लोग ध्यान सुने जो शादीशुदा है, अगर तुम्हारा पति परमेश्वर में है, मसीह यीशु में है, अगर वो कुछ वचन से बोले तो आपको मानना होगा। लूत की पत्नी समान मत बनिए, क्योंकि लूत की पत्नी लूत की बात को नहीं माना, इसलिए पीछे घूम के देखी तो नमक के खंभा बन गई। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बन गई वो? नमक का खंभा। नमक की खंभा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो अब चलिए हम नए नियम में चलेंगे, इसी का दृष्टांत लेके। अगर आप पीछे घूम के देखोगे तो बुरा हो सकता है आपके लिए। सब कुछ जानने के बाद
लोग पीछे घूम के देखने लगते हैं। सेवा मिल गई, सेवा में आ गए, गंदे काम छोड़ दिए, चलो कलेसिया में आ गए, आपको कोई पद यहाँ मिल गया, कोई आपको काम मिल गया, फिर वही पुराने सिस्टम में आ गए। चंगाई मिल गई, काली बीड़ी खींचे जाओ, गुटखा खाए जाओ, फिर लड़की को देखे जाओ, बड़ी सुंदर है, लड़की बोल रही बड़ा सुंदर है, सदों में क्यों आ गई? क्योंकि वहां के लोग बिगड़ गए थे। कमल से चला, काई को परमेश्वर बचाया, पर आने वाले समय क्या हो गया था? खत्म हो गया था। पर आदम कमल से बचाया गया। याद रखिए, आप गुनाह बात तो करोगे, प्रार्थना की जाएगी, चंगाई मिलेगी, पर याद रखिए जैसे जल पड़ने में काइन का वंश नहीं चला, सब खत्म हो गया। अगर मेरा यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जो गुनाह पाप करेगा वो बादल पे नहीं उठाया जाएगा, यीशु उसको नहीं उठाएगा। याद रखना, जल पड़ने हुआ तो काइन नहीं बचाएगा, काइन का परिवार नहीं बचाएगा, पर आदम के वंश जब चला तो नूह बचा लिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बहुत समझते हो, मैं गंदे काम किया, फिर मेरी प्रार्थना प्रभु सुना है, ओ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, दुष्ट आत्मा निकल गई, ओ मैं भाषा भी बोल रहा हूँ, बस ओ मैं प्रार्थना सिंगर, बस मैं पाप कर रहा हूँ, पाप कर रही हूँ, मैं चंगाई पा गई, वो भी मेरे साथ प्रभु है। याद रखिए, मसीह यीशु के नाम में तुम बचाए जा रहे हो, पर याद रखना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। बादलों में मेरा यीशु आएगा तो तुम्हें नहीं उठाएगा तुम्हारे पापों के कारण। इस पाप को छोड़ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे चले, हम सीखे आज नए नियम से। लूका की पुस्तक 21 में चले, तेजी से आज खोले पुस्तक को। आज जानिए यीशु किस प्रकार आएंगे। पिछले संडे को तुमने सुना था पानी में चमत्कार, यीशु मसीह ने कहा किया। फिर आपने सुना पाप के बारे में, पाप है क्या? पर आज सुनो कि यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो क्या होगा। 120 पृष्ठ। हालेलुया, हालेलुया। लूका की पुस्तक पेज नंबर 120 21 के 7 से पढ़े। लूका की पुस्तक 21 के 7, ध्यान से सुने। आने वाले समय में होने वाला क्या है? संकट और क्लेश। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भूखी समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ भी मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, क्या बोले? मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, विरोध खड़ा होगा, लोग तुम्हें पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, लोग मारेंगे, पर बाइबल क्या बता रही है? तुम्हारा एक बाल भी नहीं बहका होगा। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अरे कब होगा? चेलों ने पूछा, हे प्रभु, जब तू बादलों पे आएगा, जब तू पृथ्वी पे आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, तो कोई चिन्ह बता, चिन्ह क्या होगा, ताकि हमें मालूम चल सके कि जब तू आएगा तो कोई चिन्ह बता कि हम पहचान सके कि तेरा आने का समय होगा। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने चेलों से कहने लगे, हे गुरु, यह सब कब होगा? ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवाओं की चर्चा सुनो तो घबरा
ना ना जाए। जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। लड़ाइयाँ होगी, इससे आप घबरा नहीं जाना। देश देश पे चढ़ाई होगी, आप घबरा नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। जब यही वचन को मत्ती में पढ़ोगे 24 में, मत्ती के 24 में, उसमें साफ साफ लिखा है राज और राज पे चढ़ाई करेगा। क्या करेगा? राज राज पे चढ़ाई करेगा, देश देश में चढ़ाई करेगा, जाति जाति में चढ़ाई करेगा। क्योंकि जब यीशु का आने का समय होगा, बादल पे जब वो आएंगे, तो उनके आने से पहले क्या होगा? महामारियां। क्या लिखा है? आपने सुना ना? क्या होगी? महामारियां। लड़ाइयों और बलाओं की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। होना अवश्य है। मतलब होगा दुख का, पीड़ा का आराम है। शुरुआत अभी तो शुरुआत है। बाइबल में आगे आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल कहती हाय उस स्त्री पे जो गर्भवती हो और जो बच्चे को दूध पिलाती हो। क्यों? कारण क्योंकि आने वाले समय में इतना कलेश होगा, इतना कलेश होगा, इतना दुख होगा, मसीह लोग इतने सताए जाएंगे, इतना भुखमरी होगी, इतनी महामारी आएंगी, इतनी तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे कि बहन लोग जो गर्भवती होंगी वो अपने आप को बचाएंगी, अपने गर्भ को बचाएंगी, और जो दूध पिला रहे हैं वो अपने आप को बचाएंगी, अपने बच्चों को बचाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हाय उस स्त्री पे जो इस कलेश के समय गर्भवती हो और जो दूध पिलाती हो। याद रखिए अंतिम दिनों में हालेलुया जो गर्भवती हो, जो दूध पिलाती हो, क्योंकि दुख की घड़ी होगी, कलेश होगा, सताया जाएगा। उस टाइम में जिनके पास संतानें नहीं रहेगी, मैं समझता हूँ कि वही अच्छे में रहेंगे, क्योंकि उनको चिंता नहीं रहेगी। बोलेंगे कोई बात नहीं, यीशु में मर जाएंगे। और बहुतों को चिंता सताएगी, चिंता कि अपने बच्चों को कैसे बचाए। अभी कोरोना समय आया था ना, कोरोना आया था ना, एक चिन्ह है कि हमारे यीशु मसीह के एक समय है, ये सब समय दिखा रहा है कि यीशु का आने का आने में अब देरी नहीं। आपने भूकंप में सुना होगा, गाँव में जिसको सुना है, शुरुआत है। लड़ाई लड़ाई चर्चा आप सुनोगे, पर आप सावधान है, भरमाए न जाना। बहुत से मसीह भी आएंगे, बोलेंगे मैं मसीह हूँ, बीड़ी पिए जाएंगे, दारू पिए जाएंगे, प्रचार किए जाएंगे, बोलेंगे हम भी तो मसीह हैं, चलो हमारे साथ। तो बाइबल कहते हैं ऐसे मसीहों से सावधान रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत से मसीह आएंगे, आपको बता देंगे परमेश्वर के वचन में लिखा है जाओ प्रेम करो, जाओ लड़की लड़का प्रेम कर सकते हो, पर हमारी कलीसिया में जरूर आना, भेंट दसवान देके चले जाना। भेंट दसवान से आ रहा है, खराई प्रचार करेंगे कहीं। तो ऐसे मसीहों से सावधान हो जाना। ये सारे झूठे मसीह ठहरेंगे, आपको भरमाएंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर भरमाएंगे। लिखा है पियो दारू, यीशु मसीह कहने के डांट में दारू बनाएंगे, ऐसे आपको सिखा सकते हो, क्योंकि झूठे मसीह उठ खड़ेंगे और लोगों को भरमाएंगे। आप भी बोलोगे सावधान रहना है। अंत के दिन में ऐसे मसीह उठ खड़े होंगे और तुमको कहेंगे नहीं मेरे साथ चलो, तुम्हारे चरवाहा, तुम्हारा पास्टर गलत है। हालेलुया, हालेलुया। पर उसके स्वभाव, उसके आचरण को देखो, वो कैसा है। हम उसकी पुस्तक में लिखा है कि जो प्रभु का दास उसके पास एक पत्नी हो, कितनी हो? जो सेवक हो उसके पास कितनी पत्नी हो, और अपने बच्चे को यीशु की शिक्षा देने के क्या करे, पालन पोषण करे, और अपने घर को अगर नहीं चला सकते तो कलीसिया क्या चलाएगा। पत्नी है पस्टराई और पति खींच रहा है बीड़ी, पति है पास्टर और पत्नी के लापता। कहाँ जा रहे हो, किस कलीसिया जा रहे हो? इतना तो बुद्धि होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ मेरी पत्नी है, आप मेरी पत्नी देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी सेवा करते हैं यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम, यीशु के कारण, यीशु के नाम, यीशु मसीह क्या हो रहा है, मेरे नाम के कारण लोग तुमको क्या करेंगे? सताएंगे, भय भी करेंगे। आप यीशु मसीह आ रहे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब देखो यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, आपको वचन आप पढ़ के सुनाए और समझाएं, ताकि आपके समझ में आए। होली स्पिरिट मेरे द्वारा आपको समझाए पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। लूका के पुस्तक इसी 25 में देखें, 21 से 25 में देखो यीशु कहाँ पे आएंगे, ध्यान से देखो।
सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने वाले और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों की जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब वे बातें होने लगे तब सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब सब क्लियर हो गया। यीशु मसीह कैसे आएंगे? लोग घोड़ों पे आते हैं, यीशु मसीह भी घोड़ों पे आएंगे, पर बादलों के साथ। कैसे? यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाएगा तो बादलों के साथ उठाएगा। तो कैसे? जब यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जा रहे थे, मुर्दों में से जब तीसरे दिन यीशु प्रभु जीवित हुए तो बादलों के साथ उठाए गए थे। और अब जब यीशु मसीह आएंगे तो बादलों के साथ आएंगे हम सबको लेने के लिए। हालेलुया। चेलों ने यही पूछा, प्रभु तेरे आने का समय का चिन्ह क्या है, बता। यीशु बताने लगे, जगह जगह काल पड़ेगा, भूकंप होगा, महामारियां होगी, जाति जाति पे चढ़ाई होगी, राज राज पे चढ़ाई होगी, तुम भरमाए न जाना, झूठे मसीह भी खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए और घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना बस है। और बाइबल बता रही कि यीशु मसीह कहाँ पे आएंगे? बादलों में आएंगे, और सूरज और चांद तारे में चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर देश देश के लोग को संकट होगा। क्या होगा? संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गरजने से, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों की जी ना रहेगा। हालेलुया। इतने संकट आएंगे। आगे बाइबल जब पढ़ोगे, बाइबल लिखेगी आकाश हिला दिया जाएगा। क्या हिला जाएगा? अभी अपने समय में तुम देख रहे हो कि पृथ्वी नहीं जाती ना, आने वाले समय में तुम देखोगे आकाश हिलाया जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, तारे कच्चे अंजीर के समान तारे गिरेंगे। और बाइबल लिखोगे, बाइबल तारीख प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे तो बाइबल बता रही कि जो आकाश है ना, इसको कागज के समान लपेट देगा परमेश्वर। हालेलुया। और जो मसीह लोग हैं, जब यीशु बादलों को उठाएगा तो यरूशलेम में जहाँ यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, वहाँ एक स्वर्ग से नया यरूशलेम मिलेगा, वहाँ हम लोग रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तीसरा आगमन यीशु मसीह का होगा। इस पृथ्वी पे आएंगे, वो अपनी जीभ से ठोकेंगे, पूरी पृथ्वी जब खत्म हो जाएगी तब हमें यीशु मसीह स्वर्ग उठाएगा, न्याय होगा, सब जाति को प्रताड़ित करेंगे। हालेलुया। अब देखो बादल पे यीशु मसीह के लिए आने वाले हैं। पेज नंबर नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक खोले, पेज नंबर 284, उसका 4 का 16 देखें। देखो यीशु मसीह कहाँ पे आएंगे? बादल पे। देखो अभी आपको दिखाया, पेज नंबर 284। हालेलुया। पेज नंबर 244 का 16 देखें। 84 पेज नंबर 284, नया नियम 4 का मैं 16 पढ़ रहा हूं। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तारीफ करें। क्या कर लिया? जब यीशु मसीह आएगा क्या होगा? जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तारीफ करो। जो मसीह में मर गए, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जो मसीह में रह के मर जाएगा, तो बाइबल बता रही जो मसीह में रह के मर जाएगा, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो जो मसीह में रह के मर जाएगा वो पहले जीवित हो जाएंगे। उसको मरे हुए चाहे 2000 हो जाए, चाहे 3000 साल हो जाए, चाहे 1 साल मरे हुए हो, चाहे 10 साल, चाहे आपके कब्र में हड्डी ना हो, इसकी चिंता मत करिए। अगर परमेश्वर आदम को मिट्टी से बना सकता है तो आपको महिमा के दे सकता है वो। हालेलुया। जब बादल पे यीशु मसीह आएगा तो जो मसीह में मरे हुए
है पहले जीवित की जाइए। इसलिए कहा जाता है तुम चाहे जियो चाहे मरो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, मरना तो है ही है, इससे अच्छा मसीह मरो। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मरे हैं, पहले जीवित जाएंगे, और जो जीवित लोग हैं क्या होगा, उनको भी उठाया जाएगा, बादलों की तारीफ करें और हवा के साथ हमको होश मिलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी का निकाले दूसरा पत्री, एक के साथ में, एक के साथ इसी में ये दो पत्रियां, एक पहला एक दूसरा है, पेज नंबर 286। हालेलुया। 1 का 7 से और 9 तक, 7 से 9 तक पढ़ें। और क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ध्यान सुनिए, जब यीशु मसीह आएगा तो धड़कती हुई कैसे आएगा, यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। क्या होगा, स्वर्ग से प्रकट। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे यीशु मसीह आएगा पलटा लेने वाला, बदला लेने आएगा। इसलिए आप सावधान रहिए, आप संसार को नहीं ला सकते हैं, आप मसीह बने रहिए। ये मत सोचिए वो संसार का लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु के सुसमाचार को नहीं जानते, उनसे परमेश्वर ने देखा नहीं लगा। बाइबल बता रही कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जो यीशु के सुसमाचार को नहीं ग्रहण किया, उनके लिए यीशु मसीह जब स्वर्ग से प्रकट होगा तो धड़कती हुई आग से आएगा और स्वर्गदूतों के साथ आएगा और उनको अपने से दूर करेगा और सीधे नरकोट में उनको डालेगा। इसलिए सावधान रहिए। और बाइबल कहती है, जब हम पहला थिमुथियुस में पढ़े कि हम बादलों के साथ क्या किए जाएंगे, उठा लिए, और यीशु बादलों पे आएगा, इसलिए हम बादलों के साथ उठाए जाएंगे। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। लूका की पुस्तक 17:22 देखें, मैं फिर समाप्त करता हूँ, आप कैसे स्वर्ग उठाए जाएंगे। 17:22। हालेलुया हालेलुया। लूका की पुस्तक 17:22, नया नियम 114 पृष्ठ। उधर मत देखिए, वो दुष्ट आत्माएं हैं, वे सब भाग जाएंगे। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ ठीक है ये। जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध और आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग इसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दोस्ती ना एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ली ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और बाइबल में क्या लिखा है, यीशु ने क्या कहा चेलों से, उस दिन को याद करो, उस दिन को। अभी मैं इसीलिए पहले पढ़ के सुनाया, नूह जब तक जहाज बनाता रहा तब तक लोग शादी करते रहे, खाना खाते रहे, बुराई करते रहे, व्यभिचार करते रहे, गलत संबंध बनाते रहे। वे लिखा था ना, मनुष्य क्या हो गया था, बिगड़ गया था। और नूह जब तक जहाज पे न चढ़ा तब तक वर्षा नहीं हुई। और नूह जैसे जहाज पे चढ़ा, बारिश आई और सबको बहा लेके चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने पुराने नियम को लेकर नूह की बात को बोलकर अपने चेलों को और हमें तुम्हें स्मरण दिला रहे हैं कि तुम याद रखो, जैसे नूह का समय था, नूह के समय में लोग खाते थे, पीते थे, सब मौज मस्ती कर रहे थे, पर नूह संसार की ओर ध्यान नहीं दिया, वो मात्र जहाज बनाने में लगा रहा, परमेश्वर के वचन में लगा रहा। और जब नूह जहाज में चढ़ गया तो पानी बरसा, जल बरसा और सबको बहाने के चला गया। इसी प्रकार से याद रखिए, लोग अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई यीशु को नहीं जाना, परमेश्वर को नहीं जाना है, गलत कामों में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए हैं। लूट के समय में क्या हो रहा था, व्यभिचार बढ़ गया था, भाई भाई से संबंध बना रहा था, स्वर्गदूतों को बुला रहे थे, मनुष्य काल को बाहर निकाल, उनके साथ हम गलत काम करेंगे। वहां के बेटे बेटियां भी हल रहे थे, परमेश्वर को गुस्सा आया, क्रोध आया। और लूट के समय में क्या हुआ, सदोमों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। परमेश्वर ने लूट से कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, हे लूट निकल, अपने बेटियों समेत, अपने पत्नी समेत घूम के पीछे नहीं देखना। तो उसकी पत्नी, लूट की पत्नी पीछे घूम के देखी और नमक की खंभा बन गई थी। आपको यही सुनाया, आप अभी आपने यही सुना। और नए नियम में सुनसी दर्शा रहे कि लूट की पत्नी को तुम स्मरण रखो, उसकी पत्नी को याद करो। लूट की पत्नी अगर पीछे घूम कर नहीं देखती तो नमक की खंभा, अगर आप मसीह में हो, आप कलीसिया में आ रहे हो, तो घूम के संसार की ओर नहीं देखना। नहीं, जिस प्रकार लूट की पत्नी नमक की खंभा बनी थी, आग गिरी और वो घूम के पीछे वाली की नमक की खंभा बन गई। उस टाइम जब तक जल नहीं बरसा नूह के समय में, तब तक लोग अपना चाल चलन नहीं बदले, वही चाल चलन का बिगड़ गया था, गंदे गंदे कामों में लगे रहे, एक दूसरे को घात करते रहे। कायन से परमेश्वर वादा किया था, उसका वंश बच रहा था, पर जब जल पर नहीं आया तो उसका वंश नहीं बचाया गया। ध्यान सुनिए। और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को बता रहे हैं कि दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दो जन खाट पे लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। एक खाट पे दो मसीह लेटा हुआ है, दो परमेश्वर के भक्त लेटे हुए हैं। एक खाट पे जो दो लोग लेटे हैं, एक धर्मी है और एक मसीह कहलाता है, वो भी लेटा है। पर सोच रहा है कब लेटे तो मैं फोन से बात करूं गंदी गंदी, एक कब सो जाए तो मैं दरवाजे को खोलूं और जाकर उस लड़की के साथ और उस लड़के के साथ में विचार करूं। क्योंकि कहीं कमर नहीं चला। आप परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बचा सकते हो, आप चंगाई पा सकते हो, आपको छुटकारा मिल सकता है। पर याद रखिए, लूट के समय में कौन बचा है? लूट, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी समेत नहीं बची। याद रखना, क्योंकि पीछे घूम के देखी थी। आपको चंगाई छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में। अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला, वही गुनाह पाप में हो, तो बाइबल बता रहे हैं कि दो मनुष्य खाट पे लेटा रहेगा, वो व्यभिचारी, वो मनुष्य जो मनुष्य व्यभिचार है, जो नशे में जकड़ा हुए लोग है, जो चाल चलन को अपने नहीं सुधारा, तो वही मर्डर कत्ल में फंसे हुए काइन के समान खाट पे तो लेटे रहो। याद रखना, पर बाइबल बता रही है कि लिया जाएगा कौन? जो धर्मी बन रहेगा, उसके वचन पे चलेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखिए, अगर उस टाइम में नूह मात्र एक धर्मी था, अगर और लोग धर्मी होते तो परमेश्वर उनसे कहा जाता, हे नूह, अपने पड़ोसी को बुला लेना, उसको भी नाम ले लेना। तो उस टाइम में लोग नहीं खाते थे,
उस टाइम में नहीं पीते थे, सब लोग मस्ती कर रहे थे। लूत के समय में उसकी पत्नी, सोचिए उसकी पत्नी के बारे में, इसलिए बाइबल कहते हैं लूत के समय में लोग पेड़ लगाते थे, पेड़। जैसे आप देख रहे हो सब काम हो रहा है ना पृथ्वी पे, कोई सब अपने अपने काम में पड़ोसी को देखकर उनके लिए सहम भी हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तब तक उसकी पत्नी को याद किया नहीं, फिर उसकी पत्नी पीछे रह गई। क्या मसीह आने वाले को चंगाई छुटकारा मिल रहा है। सेवा करने वाली विधा से अगर प्रभु तुमको जहां रख दिया है वही रहो। तुमको छुटकारा मिल गया है, अच्छी बात है। तुमने पाप को तौबा किया, पाप को मान लिया, अच्छी बात है। और मसीह ने आने के बाद अगर तुम पुराने जीवन में जाओगे, याद रखना पास्टर प्रार्थना करेगा, तुम प्रार्थना करोगे, बचोगे, छुड़ाए जाओगे, पर याद रखना बादल पे मेरा यीशु आएगा तो ऐसे लोग नहीं उठाए जाएंगे, बगीचे लोग नहीं उठाए जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिसका चाल चलन का वर्णन नहीं उठाया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। दो लोग होंगे, दो बहनें चक्की पीस दूंगी, जाता अब तो जाता समय चला गया, एक ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। कारण मसीह दोनों है, एक का जीवन नहीं अच्छा, एक का जीवन अच्छा है। 10 कुमारी थी, 5 कुमारियों का जीवन अच्छा था, वो आज्ञा को मानने वाली थी। उन्होंने कुप्पियों में तेल भरा और चिमनियों में तेल भरा। बोले दूल्हे को आने में देर हो जाएगी तो हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। और 5 कुमारियों बोला आलसी थी, बोले कौन जाए, कौन तेल ले, कौन इंतजार करेगा, देख लेंगे, समय आएगा तो, समय आएगा तब देख लेंगे। क्या आएगा? समय। और दूल्हा राजा आया और 5 कुमारियों को लेके चले गए जो समझदार थी। हालेलुया 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 हालेलुया। याद ऊपर है कैसे आपको जीवन जीना है। परमेश्वर कोई पद दे दिया, परमेश्वर कोई काम दे दिया, सम्मान हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। एक समय ऐसा आता है, बहुत कलीसिया हमने देखा है, तैयार किया यीशु मसीह में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपने पद को तुम खोगे, कोई दूसरा आएगा ले लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल कहती है दाखला तो मैं हूँ, डाली तुम हो, जो फलवंत होगा उसको मैं छाटूंगा। मेरा काम है प्रार्थना करना। किसी को लगता है वो पास्टर मेरे साथ बुराई कर, कुछ नहीं बोलता, किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोला, अपने दिमाग से कुछ भी बोलो ऐसा वैसा है। मेरा काम है प्रार्थना करना। जो मेरे साथ गलत लोग आएंगे, जो कलेसिया के साथ गलत लोग आएंगे, चाहे आप विश्वासी हो चाहे सेवक हो, ध्यान से सुने। जो सामने मुस्कुराते हैं, सामने बोलते हैं सर तुम्हारे साथ हम हैं, मैं बता दूं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे छूने लगे खड़े हैं, अगर मेरी प्रार्थना पावरफुल है तो मैं तो सोचूंगा मेरे साथ रहेगा, ये कलेसिया में रहेगा, ये प्रभु के काम में बहुत, प्रभु की सेवा में बहुत काम में आएगा। पर ऐसे लोगों को मैं नहीं छाटूंगा, मेरा यीशु मसीह छाटेगा छाटेगा, हटाएगा हटाएगा। मुझे नहीं तुम चले गए, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रभु जानता है कि तेरे साथ कौन लोग हैं, गलत लोग रहे सही लोग हैं। क्योंकि इससे लोग रहेंगे तो बढ़ने नहीं पाएगा, तेरी कलीसिया बढ़ने पाएगी। हालेलुया हालेलुया कलीसिया यीशु मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रख लीजिए, लोग के पकड़ने के रौनक पीछे घूम के आपको नहीं देख रहा है। अगर आपको बादलों पे जाना है तो आपका जीवन सही होना चाहिए। नहीं आप चंगाई छुटकारा तक सीमित रहोगे तो चंगाई 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 छुटकारा, मैंने बोला चाहिए आपको, पर उसके साथ साथ आप तैयारी बनाओ स्वर्ग जाने के लिए, जब यीशु एक बार लोग उठाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।